हम लोग बात कर रहे थे वेन्यूज का, जहां जहां पे ये मैचेस खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। आइए जरा ये वेन्यूज का जायजा लेते हैं। सबसे पहला वेन्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। मिसबा, ये आप स्टैट्स जो है हमारे व्यूअर्स के साथ डिस्कस सकते हैं। एक्चुअली सारे पैनलिस्ट जो हैं वो वेलकम टू टॉक अबाउट दिस। सो ये हम बात कर रहे हैं सबसे पहले मेलबर्न क्रिकेट की और ग्राउंड की, एमसीजी की। और अगर आप देखें यहाँ पर रन रेट जो है वो 8.30 है। जो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट इकोनॉमी रेट है 8.71 है। रिस्ट स्पिनर 7.59 और फिंगर स्पिनर 7.10। विन चेसिंग, यानी कि अगर आप चेसिंग कर रहे हैं तो सिर्फ 50% चांसेस हैं आपके जीतने के। और स्कोर बाउंड्रीज के अंदर 49.3% है। मिसबा, टेक अस थ्रू, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कि क्या मतलब है इन स्टैट्स का इन टर्म्स ऑफ द गेम, कि क्या यहाँ पर बाउंड्रीज लगानी मुश्किल है, फिंगर स्पिनर सक्सेसफुल है, क्या पिच में टर्न नहीं होता लेकिन पिच पे बॉल नहीं आ रहा, क्या है? जस्ट टेक अस थ्रू दिस। देखिए, एक तो जनरली हमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पेसर्स इकोनॉमी रेट थोड़ा सा हमेशा ज़्यादा क्यों आएगा, बिकॉज दे बॉल मोस्टली इन द फर्स्ट पावर प्ले। दो फील्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं, सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं, इसलिए थोड़ा सा वो हाई होगा। एंड देन दे हैव टू बॉल लास्ट 3 से 4 ओवर डेथ ओवर्स में, तो ऑटोमेटिकली वो 1, 1.5, 2 का डिफरेंस आएगा आपका। लेकिन जो दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है, बाउंड्री परसेंटेज अगर आप देखें, वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। वहाँ पे स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, सामने थोड़ी सी छोटी हैं, बट सामने आपको कोई भी टीम बॉलिंग नहीं करेगी। एंड पे पेसर्स जब करेंगे वो शॉर्ट बॉल का यूज़ करेंगे, इनटू द पिच बॉल करेंगे, स्लो बाउंसर्स करेंगे और स्क्वायर बाउंड्रीज को यूटिलाइज करेंगे। तो इसलिए आपकी बाउंड्रीज लेटर ऑन कम हो जाती हैं। इसको आपने हर टीम को बड़ा ध्यान रखना कि आप बाद में कैचअप नहीं कर सकते। इन द मिडिल ओवर्स ऑब्वियसली फिंगर स्पिनर की बात आपने की, फिंगर स्पिनर्स भी वहाँ पे लेंथ यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। वो आपको कभी भी मुंह में बॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेलबर्न की जो स्ट्रेट बाउंड्री है दैट इज़ 70 और 85, 83 स्क्वायर बाउंड्रीज हैं। तो वो फिंगर स्पिनर भी आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा शॉर्ट बॉल करें, लॉन्ग हॉप भी करते हैं। और इवन उस पर प्लेयर्स आप मोस्टली स्टैट निकालेंगे डीप इनसाइड, तो शॉर्ट बॉल पे अक्सर स्पिनर्स ने आउट किए होंगे। एक्चुअली स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है ना, शॉर्ट पुल, दे पुल बैक द लेंथ ऑन डूइंग दैट। अगला ग्राउंड जो है दोस्तों वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। दिस इज द नेक्स्ट वेन्यू। आपने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड देखे, ये स्टैट्स जो हैं अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पे मेलबर्न के ही आ गए हैं। एमसीजी के तो हमने देख लिया था। बाउंड्री परसेंटेज जी ये हम देख चुके हैं एमसीजी, और 49.3% बाउंड्री रेट। और बाउंड्रीज की हम बात कर रहे थे कि ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज का जो परसेंटेज है वो वन ऑफ द लोएस्ट है। साउथ अफ्रीका इससे भी ज्यादा कम स्कोर होता है बाउंड्रीज के अंदर। एंड देन यू हैव ऑस्ट्रेलिया। ये एडिलेड आ गया, यहाँ पर बाउंड्रीज की शरह बेहतर हो जाती है, 54.7% है। इकोनॉमी बढ़ जाती है फास्ट बॉलरों की, जैसे आपने कहा, अच्छा पॉइंट आउट किया। देन स्पिनर्स देयर, एंड देन चेस में 41% चांसेस ऑफ योर विनिंग। 8.13 का वो है एडिलेड ओवल। Wasim, you've played in the Adelaide Oval. Yeah, I did. What do you make of these for the T20 stats? I mean, कोई खास फर्क नहीं है। अगर आप पेस देखें तो 8.28 है। अगर आप स्पिनर की इकोनॉमी देखें तो रिस्ट स्पिनर की 7.45, मतलब 7.8, और सेम 7.5 फिंगर स्पिनर की। सो इतना फ़र्क नहीं है। इसकी लंबी सीधी बाउंड्रीज लंबी हैं और इसकी साइडों की थोड़ी छोटी हैं। बट आई थिंक आईसीसी में, इफ़ आई रिमेंबर, अभी मैंने जो पिछला एशिया कप किया हमने कमेंट्री, उसमें सारे मैचों में एक ही बाउंड्री थी। तो शायद ऑस्ट्रेलिया में भी वो ये करें कि हर ग्राउंड पे कुछ 70 ऑड मीटर्स की रखें, बिकॉज हमारे दौर में बाउंड्री नहीं थी। हमारे दौर में वो पीछे जंगले को बॉल लगे तो लगे, चौका है। और आप शुरू में तो आप उसके साथ पकड़ के भी कैच कर सकते थे। Yeah, you could lean on it and catch it. So it's a different thing now. Boundaries are little shorter. But वो विकेट, अब जब बात करते हैं बाउंस की, वहाँ जैसे शुएब ने एक्सप्लेन किया कि वो बाउंस थोड़ा सा, वो जैसे मिसबा ने कहा कि वो फास्ट बॉलर मिड ऑन मिड ऑफ उनमें से एक आगे रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आप इधर मारो या इधर मारो, और वो पूरी लगेगी तो क्रॉस होगी। वो हाफ हार्टेड, जैसे हमारे पाकिस्तान या कई दफ़ा शारजा की छोटी ग्राउंड है, वहाँ की इनसाइड एज भी लगे, पूरे बल्ले पर लगे तो गेंद छक्के के लिए चली जाती है। जी बिल्कुल। तो ये एक बड़ा टेस्ट होगा सारी टीमों के लिए। एक और चीज़ है इसमें। जी। ऑस्ट्रेलिया में मैं बिग बैश भी खेला हूँ, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेला हूँ। वो ऐसे लगता है एज अ बैट्समैन, जब आप देखते हैं ना कि यार ये बाउंड्री बहुत दूर है, हाँ। लेकिन वो बाउंस के साथ जब आप उसे शॉट मारते हैं तो वो 6 रन लगते हैं, मिडिल होती है। सिर्फ आपको यू गॉट टू बैक योरसेल्फ एज अ बैट्समैन कि यार अगर मेरा ये स्लॉट का बॉल है, रिगार्डलेस कि वहाँ पीछे फील्डर खड़ा है, वो जाएगा शॉट, वो लगता है वो शॉट। और दूसरा
इस ग्राउंड में मुझे ये लगता है कि चेजिंग जो है उसकी परसेंटेज 41% थी। वो इसलिए है कि रिलेटिवली ये जो एडलेट ओवल का ग्राउंड है इसकी पिच स्लो हो जाती है सेकेंड इनिंग्स में, इस वजह से जनरल बात कर रहे हैं नहीं, ओवरऑल जो है इसका जो पिच है वो स्लो हो जाता है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वेन्यूज इन ऑस्ट्रेलिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने ये की, पिच जो है वो स्लो हो जाती है। और हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो हम कहते हैं जी वो बड़ी तेज़ गेंद आती है, गेंद बल्ले पे आती है, फास्ट बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा बड़े मुश्किल हो जाते हैं खेलने की। बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग टेक। आप चूंकि बिग बैश खेले हुए हैं तो आई थिंक शोएब इज गोइंग टू बी अ वेरी वैल्यूएबल इनपुट थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, हर वेन्यू के बारे में हमें बताने के लिए। सिडनी इज द नेक्स्ट वेन्यू। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट सिडनी लुक्स लाइक इन टर्म्स ऑफ द स्टैट्स। सिडनी दोस्तों ये क्रिकेट ग्राउंड है और इधर रन रेट 8.24, 8.24, पेस इकोनॉमी 8.47, wrist spinners 7.42, but look at that finger spinners 7, that's not bad. 52.4% is your boundary number of runs scored through boundaries, and 36% winning chances chasing. ये क्या, why do you think Misbah that is कि चेस में चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाते हैं जब आप आते हैं? I think वहाँ पे ड्यू भी कम पड़ती है, am I right? नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में इवन वनडे का भी वर्ल्ड कप लेट आती है वहाँ पे। आपके पास अगर अच्छा आपने टोटल पोस्ट कर दिया है तो देन आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं जीतने के। वो यहाँ पे आप जैसे जनरली एशिया में देखें, you win the toss, you bowl first. Yeah, right. Most of the time. 70 to 80% of the game is already in your bag. Yeah. So that is not the case in Australia. Australia में अगर 170 से ऊपर हो गया है तो वो इतने आराम से नहीं होता चेज, थोड़ा बहुत विकेट में फ़र्क आता है। और क्योंकि जैसे टेस्ट मैचेस में भी आप देखें यूज पिच पे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लेटर ऑन कोई ना कोई एडवांटेज मिलता है उस टीम को, तो मेरे ख्याल में इस वजह से वो इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। बट स्टिल आई थिंक 36% सोचना पड़ेगा टीमों को कि हाँ जी ज़्यादा चांसेस इवन है, आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी, आपको एक अच्छा बात वही आगे शेबी वाली के रनिंग बिटवीन द विकेट, that is very important. Strike will be very crucial in this World Cup. Very crucial. See, अगर आप गौर से देखें, सॉरी, जितने भी अभी हम बाउंड्री परसेंटेजेस देख रहे हैं स्कोर के, यू वुड से कि यार 20-20 है और इतने तेज विकेटों के ऊपर तो बहुत सारी बाउंड्रीज कट और पुल पे लगेंगी और बड़े बाउंड्री पे रन होंगे, इतने हैं नहीं, भागना पड़ता है इसके लिए बार-बार। पुल आसान नहीं है मारना तेज बॉलर के खिलाफ। हमने अभी देखा, अभी हमारी बैटिंग ने थोड़ी स्ट्रगल की जब भी इंग्लैंड की तरफ से मार्क वुड खेला, ये रिसेंट बिल्कुल सही पास में जो सीरीज गई है, वो जब खेला है उस स्लो विकेटों पे भी हमने स्लो विकेटें बनाई थी, वो उसने तंग किया है। पेस मैटर करती है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो टेस्ट मैच हो। एम आई राइट शेबी? बिल्कुल। और मुझे ये लगता है कि वहाँ पे वो वाले बैट्समैन ज़्यादा कामयाब होंगे जिनको पॉकेट्स में खेलना आता है। जैसे साइड्स की जो बाउंड्रीज हैं वो बड़ी हैं। जैसे स्क्वायर लेग पे फील्डर खड़ा है या मिड ऑन पे खड़ा है और शॉर्ट मिड विकेट ऊपर है तो वो एक बड़ा पॉकेट है। जैसे अगर मिड ऑफ पीछे है, स्वीपर खड़ा है तो एक एक्स्ट्रा कवर बड़ा पॉकेट। तो आपको वो खेलना आना चाहिए गैप्स में। और दूसरा मैंने ऑस्ट्रेलिया में ये देखा है कि फिंगर स्पिनर हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। बिग बैश में भी मोस्टली टीम्स जो थी फिंगर स्पिनर जो लेफ्ट आर्मर है ऑर्थोडॉक्स, उससे अटैक करवाते हैं और वो आपको विकेट्स भी दे रहा है और इसी वजह से जो टोटल है वो नीचे आ जाता है। सो फिंगर स्पिनर का जो हमने अभी भी तीनों ग्राउंड्स के स्टैट देखे, फिंगर स्पिनर का बेस्ट इकोनॉमी रेट देखा हमने। तो इसका मतलब है कि फिंगर स्पिनर या ऑफ स्पिन हो गया या लेफ्ट आर्म हो गया, दे डू गेट एक्स्ट्रा बाउंस। एम आई राइट? बिल्कुल वसीम भाई, मैं तो जब मैं खेला बिग बैश तो जॉर्ज बेली वाज अ कैप्टन फॉर माय टीम, तो वो मुझे दो सज्जों के सामने भी ऑफ स्पिन करवा देता था। मैं उसकी तरफ एक दफा देखता था क्या कर रहा है तो वो कहता था कि नहीं, वी हैव अ बेटर चांस ऑफ टेकिंग अ विकेट। इफ यू टेक अ विकेट तो फिर ही टारगेट नीचे आएगा ना, वरना अच्छे बैट्समैन। I agree with him. You see, sometimes if you are strong against spinner, say off spinner, you both are very strong. वो आपकी स्ट्रेंथ है, पर कई दफा आपकी स्ट्रेंथ आपकी वीकनेस भी बन जाती है। बिल्कुल, आप इजी ले जाते हैं ना। अगर मैं किसी बॉलर के अगेंस्ट इजी हूँ तो मैं वो फोकस पूरा नहीं लेके। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट यू ब्रिंग इन। कामरान अकमल इज नोन कि वो लेफ्ट हैंड स्पिनर्स के खिलाफ बड़े जबरदस्त बैटिंग करते हैं। ऑफ स्पिनर से वो आउट हो जाता है, आउट स्पिनर, लेकिन खब्बों के आगे बहुत मारते हैं उनको, राइट? एंड मिसबा व्हाइल कैप्टनिंग अगेंस्ट कामरान अकमल हैज यूज्ड लेफ्टीज ओवर एंड ओवर अगेन and has gotten him out right in the beginning of the क्योंकि 3-4 झुकते मार देते थे उसको पहले। असल में सबसे जो स्पिनर नहीं उसे आउट करता था। मेरी आज डिस्कशन भी हो रही थी, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है अभी आप ओवरऑल जो कैप्टनसी है, जो मैं बाबर को भी मेरे ख्याल में सीखने की बड़ी ज़रूरत है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कप्तान के लिए। आफ्टर एमएस धोनी दुनिया में अब मैंने कम ही देखा है कि लोग ये करते हैं। उस टाइम महिला जवेजरे था, फिर स्टीफन फ्लेमिंग था, जो ये नोइंग द साइकी राइट टाइम कि आपने एक बंदे की स्ट्रेंथ को उसकी वीकनेस कैसे बनाना है, वो टाइम है।